हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू आर गुड। मैं यूनुस सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। अपना चल रहा है सिलेबस, चल रहा है 25 डेज़ का प्लान चल रहा है। उसमें से अपन ने कुछ कई सारे जो चैप्टर है कवर कर लिए, कुछ चैप्टर बाकी है तो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारा है नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उस चैप्टर का नाम है लोकस। बहुत परेशानी होती है ना, सबसे ज़्यादा परेशान यही करता है क्योंकि पहले कभी पढ़ा ही नहीं अपन ने। बिल्कुल नया चैप्टर आया लोकस, बिंदुपथ। इससे पहले जरूर पढ़े होंगे ट्राइंगल, ब्राइंगल, पता नहीं ये। और इसके अलावा अगर बात करें अपन नंबर सिस्टम वगैरह पढ़े थे ना अपन ने। लेकिन ये भैया जी पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए, पूरा यही परेशान कर रहा है आपको। और हमारे सर भी क्या करते हैं, सबसे लास्ट में इसी चैप्टर को लेते हैं। पता नहीं उनको भी इससे क्या दुश्मनी हो जैसे कि। चलो कोई बात नहीं, मैं भी लास्ट में लेने की सोच रहा था पर बच्चों का फोर्स आया कि सर इसको पहले लो पहले लो, तो चलो अपन पहले लेते हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन पहले स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, ये है कोई एक क्या है, बिंदु है। अभी तो आप इसको कोई पॉइंट मानते हैं अपन, पी ओ पॉइंट मानते हैं। चलो, अब इस ओ पॉइंट से कोई एक आर डिस्टेंस पे आपको एक कोई पॉइंट लेना है। आर डिस्टेंस, चाहे आर डिस्टेंस लो चाहे एम डिस्टेंस, जो भी आपकी इच्छा हो डिस्टेंस का एक पॉइंट लो। ये ले लिया भैया जी मैंने, तो आर डिस्टेंस ही ले लेता हूँ। चलो ले लिया। अब आपसे और आर डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, चलो 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 क्यू, क्यू पॉइंट है आर डिस्टेंस पे। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपको इस ओ पॉइंट से ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जो इससे क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए उसकी, आर पॉइंट। आर डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस वाले आपको पॉइंट लेने हैं। तो कहाँ पे हो सकता है? और अगर आप पॉइंट लेना चाहोगे तो और क्या यहाँ पे हो सकता है? क्या नहीं होगा, तो आर तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। क्या यहाँ हो पाएगा? क्या नहीं, ये तो आर से भी ज़्यादा हो गया। क्या यहाँ 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 कहाँ? तो देखो यहाँ पे तो पहले से है, इसके पास ले सकते हैं आर होगा, इसके पास 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 आस पास। तो आप देखोगे ध्यान से, मेरी नज़रों के साथ साथ अपनी नज़रों के साथ भी, तो देखो ये जितने भी पॉइंट है लगभग सारे सारे आर डिस्टेंस पे देखो इक्वल डिस्टेंस है। हालांकि भाई मेरे पास में वो कंपास वगैरह नहीं है कि मैं बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे बना लूँ, पर अपन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हाँ ये इक्वल डिस्टेंस ही है। देखो है ना, थोड़ा बहुत तो लग रहा है ना इक्वल डिस्टेंस। ये भी आर होगी, ये भी 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 होगी, पूरे आर डिस्टेंस पे। तो ये जितने भी पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट दे क्वेश्चन, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन मैंने एक कंडीशन रखी थी, याद रखो। कंडीशन क्या रखी कि ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पे होने चाहिए, सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए आर के। तो आर के डिस्टेंस पे है जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट। तो ये क्या सारे पॉइंट मेरे इस क्वेश्चन की जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, तो ये जितने भी पॉइंट है ना, इन पॉइंट का जो सेट बन रहा है, यानी सेट किसको बोलते हैं, जब कई सारे पॉइंट एक साथ मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो कई सारे पॉइंट है ना, जब ये कई सारे पॉइंट मिलकर जो एक सेट बनाते हैं, यानी कि सेट ऑफ पॉइंट, यानी कि बिंदु अलग अलग, देखो जो बिंदुओं का जो समुच्चय है, इसी समुच्चय को हम क्या कहते हैं, बिंदुपथ कहते हैं, यानी कि लोकस कहते हैं। तो लोकस क्या हुआ, सिंपली आपके लोकस हुआ सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। यानी कि जो कंडीशन दे रखी है, अगर उस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर देते हैं स्टूडेंट, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लोकस। तो लोकस क्या हुआ, याद रख लोगे, बिल्कुल सिंपल है। लोकस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए आगे समझते हैं अपन। देखो एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये एग्जांपल हुआ 1। देखो स्टूडेंट, इस चैप्टर से जो अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो 2018 में हो चाहे 2019 में, क्वेश्चन आया इसमें से 1 मार्क्स का आया। ठीक है, 1 मार्क्स का तो आया ही है, तो उस चीज़ को मैंने अच्छे से नोटिस किया है। तो जो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई लोकस क्या होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा बिंदुपथ। सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एक 1 मार्क्स का। तो देखो, और किस टाइप का, अगर आपसे पूछ ले कि कोई एक पॉइंट है, पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पे उसका जो लोकस होगा, बिंदुपथ होगा, वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, सर्कल बनेगा। देखो एक सर्कल बनना ना, सर्कल बनेगा जिसका सेंटर क्या होगा, ओ। ये हो गया। एक लेते हैं अपन, एक और एग्जांपल से समझते हैं कि एक कोई लाइन है, एक नहीं सॉरी 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, और दोनों लाइन है भैया जी पैरेलल है। पैरेलल तो जानते हो ना, समांतर। दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है।
अब आपको क्या करना है, इन दोनों रेखाओं से इक्वल डिस्टेंस पे आपको पॉइंट लेने हैं आपको। तो इक्वल डिस्टेंस पे क्या हो सकता है इन दोनों लाइंस के, क्या मैं अगर ये पॉइंट लूँ क्या तो ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके तो लाइन के पास है पर इससे दूर है। इक्वल डिस्टेंस हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे ले लूँ मैं, यहाँ पर तो उल्टा हो गया, इससे तो पास है लेकिन उससे पास है क्या? नहीं, उससे दूर। तो इक्वल डिस्टेंस हुई क्या? नहीं हुई। तो अब अपन को क्या करना चाहिए, कहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं? बीच में ले सकते हैं सर जी, सबके दिमाग में आ रहा होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे तो एक पॉइंट हुआ, अपन को तो सेट ऑफ पॉइंट लेना है, यानी कि बिंदुओं का समुच्चय लेना। तो कितने पॉइंट होंगे? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये सारे पॉइंट हो सकते हैं ना। तो ये पॉइंटों को अगर मैं मिला देता हूँ, हालांकि ये लाइन मेरी सीधी नहीं बनी है, चलो बना लूँ मैं, चलो ये लो, अब तो ठीक है थोड़ी बहुत। तो अगर आपको कह दे कोई एल और कोई एम नाम की दो पैरेलल लाइंस है, दो समांतर रेखाएं हैं, अगर उन दो समांतर रेखाओं का आपको कह दे कि इक्वल डिस्टेंस पे आपको लोकस बताना है, तो वो लोकस क्या होगा? उनके बीच की लाइन जो क्या हो, इन दोनों लाइनों के पैरेलल हो, समांतर हो, और वही लाइन को हम क्या बोलेंगे? उसका लोकस। समझ गए ना? कई सारे पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट मिलकर अपनी जो कंडीशन थी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंडीशन क्या थी? दोनों पैरेलल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, इधर से भी इक्वल डिस्टेंस पे, इधर से भी इक्वल डिस्टेंस पे, तो सेटिस्फाई कर गया। तो ये अपना क्या हुआ? सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड और देखें, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा है बच्चों? देखो थर्ड पॉइंट, अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लेते हैं अपन, ये एक लाइन ले ली, एक रेखा ले ली। अब आपके पास में मैं ये कंडीशन देता हूं कि आपको ऐसे पॉइंट लेने हैं जो क्या हो, इस लाइन से डी डिस्टेंस पे हो, डी डिस्टेंस पे। अब डी डिस्टेंस, ये चलो कई सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे, ये चलो ये होगी डी डिस्टेंस है, और यहाँ पर पॉइंट होगा, हुआ ऐसे सब जगह ले लो आप, यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया, सारे देखो इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे ना, होंगे। तो इस सारे पॉइंटों को मैं मिला दूँ, यानी जो एक सेट बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा बिंदुओं का। तो देखो एक बिंदु पथ बन गया, और ये क्या हुआ, ये जो लाइन थी हमारी एल, समझ लो, इस एल का क्या हो गया? लोकस हो गया। ठीक है, बिंदु पथ हो गया। तो क्या इक्वल डिस्टेंस पे इस साइड ही हो सकती है क्या? दूसरी साइड नहीं हो सकती क्या? क्या मैं इधर नहीं ले सकता हूँ डी डिस्टेंस? लिख सकते हैं ना, इधर जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इधर ले लो, आप लोग ले भी सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएंगे? एक लोकस और बन जाएगा। तो अगर कोई एक सिंगल लाइन हो, अगर उस लाइन का आपको लोकस पूछ ले, तो लोकस क्या होगा? उस लाइन के दोनों साइड होगा, दोनों साइड जो पैरेलल लाइन होगी वही उसका क्या होगा? फोकस होगा। तो ठीक है ना, दोनों साइड हो सकती है, तो ये क्या होगा? इसके फोकस होंगे। चाहे इसको आपने एल दिया तो इसको एम दे लो, ये एन दे लो, यानी एम और एन दोनों क्या होंगे? इस लाइन के लिए एक क्या होंगे? लोकस होंगे, जो इक्वल डिस्टेंस पे है। देखो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले अपन, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो स्टूडेंट जो एग्जाम्पल आने वाला है वो एग्जाम्पल है आपके थ्योरम फर्स्ट का। 10 नंबर की एक्सरसाइज है, 10.1 जो थ्योरम है, जो प्रमेय है, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा। और वो जो थ्योरम आपको नहीं मालूम है तो चलो मैं बताता हूँ। अब ये क्या कहता है कि आपको ऐसा लोकस आपको फाइंड करना है, ऐसा बिंदु पथ बताना है जो क्या हो, दो दिए हुए पॉइंट, टू गिवन पॉइंट, कोई दो पॉइंट दे रखे, माना कि ये Q है, सॉरी ये P है और ये Q है, इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस हो। तो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कहाँ पे हो सकता है? क्या पॉइंट ये हो सकता है क्या? कैसे हो जाएगा? इधर तो पास है, इधर दूर है, हो सकता है नहीं। क्या ये हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, ये तो इसके पास है, उससे दूर हो गया। अपन को वो पॉइंट लेने हैं, वो सेट ऑफ पॉइंट लेने हैं जो क्या हो, दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस हो। तो इसका कहाँ पे होगा बच्चों? कहाँ हो सकता है? बीच में हो सकता है क्या? आप कहोगे सर बीच में होगा सर, लो जी भैया जी, ये बीच में ले लिया अपन ने। तो क्या एक ही पॉइंट होगा और नहीं हो सकता है क्या? हो सकते हैं। अगर मैं इस लाइन पे अगर मैं पॉइंट 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 ले लूँ, इधर भी ले लूँ पॉइंट 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 ले लिया, तो बताओ ये सारे पॉइंट के इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है क्या? है। ये वाला पॉइंट इस डिस्टेंस, इस पॉइंट से दोनों से देखो इक्वल डिस्टेंस पे, ये भी ये भी ये भी ये भी सारे इक्वल डिस्टेंस पे, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, और यही अपना क्या होगा बच्चों? लोकस होगा। तो अगर आपसे पूछ ले जाए कि कोई टू गिवन पॉइंट हो, कोई दो बिंदु दे रखे हो, और उन दो बिंदुओं के लिए अगर आपको पूछा जाए कि उसका बिंदु पथ क्या होगा जो इक्वल डिस्टेंस पे हो दोनों पॉइंट से, यानी कि दोनों पॉइंट से जो इक्वल डिस्टेंस पे जो बिंदु जो लोकस होगा वो क्या होगा? वो होगा एक बीच की लाइन होगी जो कि क्या होगी?
परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर किसके होगी? ये जो दो पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा के। अपना पॉइंट ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, नीचे किसका लेते हैं? अपना ही घर की कहती है, घर का राजा है। अभी तो टेढ़ी होगी, लेकिन चलो एडजस्ट करना है यार, कर लोगे आप लोग। तो P और Q इन दोनों के लोकस क्या बनेगा? इन दोनों लाइन को मिलाने वाली लाइन क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर, और दोनों को क्या कर रही होगी? बाइसेक्ट कर रही होगी। बाइसेक्ट यानी कि अर्ध विभाजित, यानी दो बराबर भागों में काटना। दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है ना। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कोई भी दो पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पे बनने वाला लोकस क्या होगा? तो वो क्या होगा? वो होगा वो लोकस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, किसका होगा? इन दोनों लाइनों को मिलाने वाले। ये लाइन मिल रही है ना, ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है, लाइन सेगमेंट, इसको ये क्या कर रहा है? एक तो परपेंडिकुलर है और ये बाइसेक्ट कर रहा है, और ये क्या होगा? इसका लोकस होगा। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आया था आपके 2018 के अंदर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर सिंपली ये था कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोकस होगा। आंसर हो गया। अब परपेंडिकुलर को हिंदी में शायद लंबवत कहते हैं। हाँ, लंबवत अर्धविभाजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, ये तो हुई थ्योरम नंबर फर्स्ट। अब इसका उल्टा करते हैं अपन, उल्टा नहीं, इसके आगे वाली थ्योरम करते हैं। 10.2 पर में है, थ्योरम है। ठीक है, जो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, 5th वाला एग्जाम्पल। अब ये क्या कहता है कि कोई भी टू पैरेलल ऐसी लाइन है, दो ऐसी लाइन जो क्या करती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट यानी ये प्रतिच्छेद, काटती हुई, दोनों को एक दूसरे को कट कर रही है ना। तो कोई टू जो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्टिंग टू लाइन का लोकस क्या होगा? जो दोनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। बताओ, क्या यहाँ पे हो सकता है? क्या बताओ पॉइंट? देखो यहाँ पे नहीं हो सकता। चलो इस वाली लाइन से तो चलो इतनी डिस्टेंस, इस वाले के पास में हो गया। यहाँ पर देखो, इस वाली डिस्टेंस इस वाली लाइन से तो कितना, इतना दूर हुआ, इस वाले के बिल्कुल पास हो गया। यहाँ पे हो सकता है या नहीं हो सकता? यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी सी डिस्टेंस और यहाँ पे इतनी सारी डिस्टेंस, लेकिन दोनों लाइनों से बराबर इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो कब हो सकता है? जब मैं पॉइंट लूँ यहाँ पे। देखो ये इस लाइन से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, ये भी इक्वल 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 इक्वल, इधर भी हो सकता है ना सेम ये। तो बच्चों अगर इन सारे पॉइंट को मिलाए, जिसको आप कहोगे सेट ऑफ पॉइंट विच इज आल्सो नोन एज लोकस, ठीक है ना, बिंदुओं का समुच्चय लोकस कहलाता है, बिंदु पथ कहलाता है। तो इन दोनों लाइनों को जो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग करने वाली लाइन जो होगी वो क्या होगी बच्चों? इन दोनों लाइनों के क्या होगी? बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर होगी। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, 1 और 2 पेयर हुआ ना। तो ये क्या करेंगे? और एंगल किसको बाइसेक्ट कर रही है? देखो ये दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, उन दोनों लाइनों से जो बनने वाला जो एंगल है, उस एंगल के बाइसेक्टर जो लाइन होगी वो ही क्या होगी? दोनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस वाला क्या होगा? लोकस होगा। तो आया समझ में? आई होप आपको आया होगा। तो ठीक है, ये 5 चीज़ें क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं किस पे फोकस दे रहा हूँ? ये वाला जो वीडियो होगा अपने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि इससे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन 100% पूछे जा रहे हैं। तो अपन को अभी उन्हीं पे फोकस करना है। तो इस वीडियो में वही करेंगे। आने वाली वीडियो में यार फिर अगली जो वीडियो होगी इसमें अपन कोशिश करेंगे कि कुछ प्रूव वाले कर लेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को भी अपन टेक कर लेंगे। तो बताओ ये समझ में आया आपको? तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि कोई पॉइंट ओ हो, सुन लो, देख ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आया हुआ है, और भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं भी आपको। देखो एक क्वेश्चन तो क्या पूछा जा सकता है कि अगर कोई ओ पॉइंट हो, ओ पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे बनने वाला जो लोकस है वो क्या होगा? बिंदु पथ क्या होगा? तो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? सर्कल विथ सेंटर ओ। ये तो हो गया 1। सेकंड, अगर कोई 2 पैरेलल लाइन हो, उन पैरेलल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे जो लोकस बनेगा वो क्या होगा? वो होगा उन दोनों लाइनों के बीच वाली जो पैरेलल लाइन होगी इन दोनों के, वही उसका क्या होगा? लोकस होगा। तीसरा, अगर कोई एक सिंगल लाइन हो जिससे अगर इक्वल डिस्टेंस पे अगर लोकस पूछा जाए तो वो क्या होगा? दोनों साइड होगा, और क्या होंगे? वो दोनों लाइनें पैरेलल होगी गिवन लाइन के। चौथा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पूछा गया है, तो इस बार चांसेस कम है, पर फिर भी अपन को ध्यान रखना है। कोई 2 गिवन पॉइंट है, 2 गिवन पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पे
जो लोकस होगा वो क्या होगा, तो वो लोकस होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी लंबवत अर्ध विभाजित ऐसे कुछ है। तो वो क्या करेगा, इन दोनों को दो भागों में बराबर भागों में काटेगा। इसके बाद में है, अगर नेक्स्ट ये नहीं पूछा गया बच्चों, ये पूछ सकता है, चांसेस है, बहुत चांसेस है, तो अपन को इसको अच्छे से करना है। क्या हो सकता है क्वेश्चन, तो जब भी कोई टू लाइन, यानी कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन व्हाट विल बी द लोकस विथ इक्वल डिस्टेंस, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे जो लोकस क्या होगा, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इसका लोकस क्या होगा, इन टू लाइन से, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन से जो एंगल बन रहा होगा ना, इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा ना बच्चों, वही क्या होगा, लोकस होगा। तो इस चीज़ को तो नोट करने का तो ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, पर फिर भी आप ये चाहो तो 5 डायग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए आप लोग बनाइए ताकि मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकूं। चलो बच्चों, अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फ़ोन ले लिया हाथ में, क्वेश्चन है। अब मैं सोचा यार क्वेश्चन इतने सारे लिखे हैं, दिक्कत होगी, टाइम अपना जाएगा आपका भी। देखो, तो अब आपको ज़रूरत है अपनी बुक हाथ में लेने की या सामने रखने की। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज है 10.1 के, कई सारे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो सोचा इनको ऐसे अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेट ऑफ पॉइंट्स एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन इज ए लाइन। मतलब क्या कि एक कोई लाइन है, अपन लेते हैं जैसे कि इधर ले लो, चलो इधर ले लेते हैं, ये कोई लाइन है, बताना ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये एक लाइन है। अब इस लाइन के कह रहा है कि जो इक्वल डिस्टेंस पे जो लोकस रहेगा वो क्या रहेगा, एक लाइन रहेगी। तो क्या आंसर सही है गलत है, ये लाइन बना ली अपन ने पी, चलो पी लाइन दे दिया। अब इस पी लाइन से जो इक्वल डिस्टेंस पे जो लाइन बनेगी वही क्या होगी, इसकी लोकस होगी। तो जो लोकस होगा मतलब एक लाइन होगा, तो लाइन, चलो ये रही लाइन। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, ऐसी लाइन बन रही होगी इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसे, है ना। ठीक है, तो लाइन तो ये भी होती है, ये भी है लाइन, तो लाइन तो ये भी है, तो ये भी क्या इसके इक्वल डिस्टेंस पे है क्या, पी वाली लाइन की इक्वल डिस्टेंस पे है क्या, नहीं है ना, नहीं है इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये क्या अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है क्या, नहीं कर रही है। तो ये जो आंसर होगा आपका फॉल्स होगा बच्चों। अगर ये क्वेश्चन में क्या कहता कि जो लोकस है वो एक लाइन नहीं है बल्कि एक पैरेलल लाइन है, क्योंकि पैरेलल लाइन नहीं तो होगी, जो समांतर रेखा होगी वही रेखा क्या होगी, इस रेखा के क्या होगी, बिंदुपत होगी या फिर इसकी क्या होगी, लोकस होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, सिर्फ लाइन नहीं होगा, तो ये आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो अगर आपसे भी कह दे कि भी एक जो लाइन है, एक कोई लाइन, अपने ऐसा किया भी था, एग्जाम्पल किया था ना, शायद आपके थर्ड वाला एग्जाम्पल था, अगर कोई लाइन हो, इस लाइन के जो पैरेलल, मतलब इस लाइन के जो लोकस होगा जो इक्वल डिस्टेंस पे, वो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगी ना, वो दोनों साइड हो सकती है, ऊपर और नीचे भी हो सकती है। तो पैरेलल लाइन होगी, सिर्फ लाइन नहीं होगी, क्योंकि लाइन कोई सी भी हो सकती है। तो पहले का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, फॉल्स होगा। आ गया आपको, चलो आ गया। तो अब अपन करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, ए सर्कल इज लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स विच लाई एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। तो अब ये क्या कर रहा है, ये भी अपन ने किया था, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था, इतना बड़ा सा बनाया था। कहता है कि एक कोई पॉइंट हो, गिवन पॉइंट, इस पॉइंट से कांस्टेंट से मतलब है कि फिक्स डिस्टेंस, फिक्स्ड इक्वल डिस्टेंस। तो इक्वल डिस्टेंस पे, कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो इसका लोकस होता है, बिंदुपत होता है इस बिंदु का, वो क्या होता है, एक सर्कल होता है। क्या होता है, सर्कल होता है। अच्छा बना यार, बढ़िया बना, थोड़ा सा इधर ऐसा रह गया, बाकी ठीक बना। आसान नहीं होता है ऐसे बनाना सर्कल, बिगड़ गया हालांकि कोई बात नहीं। तो देखो, तो ये तो अपना सही है, लोकस होता ही है, सर्कल होता ही है किसी भी पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस में, सही है, तो ट्रू है। सेकंड वाला क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा। कैसा होगा, ट्रू। आ रहा समझ में, चलो आएगा, सब आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी आपको क्या नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बिना टेंशन के। 3 given points will be collinear when they are not the element of the set of the point of line. Will be collinear, not the element of। देखो बच्चों, पहली बात तो यह है, कोई भी लाइन हो,
इसमें कह रहा है कि जो कोलिनियर जो पॉइंट है ना वो इस लाइन पे नहीं होंगे, मतलब कोलिनियर नहीं होंगे। जो पॉइंट है ना 3 पॉइंट, कोई 3 पॉइंट है जो कोलिनियर नहीं है बल्कि इसके सेट ऑफ लाइन है। मतलब इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई 3 मतलब कि कोलिनियर पॉइंट यानी कि एक ही लाइन में। एक बार क्वेश्चन वापस देख लेते हैं यार, डाउट हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा वाह, क्वेश्चन ही देख रहे अपन। क्वेश्चन है देयर 3 गिवन पॉइंट विल बी कोलिनियर व्हेन दे आर नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट। कहता है कि भाई कोई लाइन है, इस लाइन के वो कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। कोलिनियर पॉइंट भाई साहब कैसे नहीं होंगे, इसके कैसे नहीं होंगे? अगर कोलिनियर होते ही नहीं है तो वो मतलब कि देखो कोलिनियर अगर कोई लाइन है, जैसे कि लाइन है, इस लाइन पे कोई 3 पॉइंट लेते हो, ये 3 पॉइंट ले लिए, तो बताओ ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे? बताओ होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। अब ये इसमें क्या कह रहा है कि नहीं कह रहा है, आपके नोट बता रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कोई भी 3 कोलिनियर पॉइंट वो हमेशा जो दी गई हुई लाइन होंगी उस लाइन के सेट ऑफ पॉइंट होंगे, तो इसके पॉइंट होंगे वो। ये जो क्वेश्चन है ना इसका आंसर फॉल्स होगा। कोलिनियर पॉइंट हमेशा एक सीध में होते हैं, एक संरेख बोलते हैं हिंदी के अंदर। जो 3 संरेख के बिंदु होते हैं ना वो दी हुई लाइन के क्या होते हैं, उनके पॉइंट होते हैं। इसमें कह रहा है कि नहीं होते हैं, तो क्वेश्चन क्या होगा? फॉल्स होगा। तो पहला फॉल्स था, सेकंड ट्रू था, थर्ड क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और फोर्थ अभी तक पता नहीं अपन को। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 लाइन्स विल बी लाइन पैरेलल टू बोथ लाइन्स। अब कहता है कि भाई साहब को 2 लाइन हो, बच्चे लाइन ऐसे ही बनाएंगे पहले। कहता है कि ये 2 लाइन है, इन दोनों लाइनों के जो इक्वल डिस्टेंस पे जो लोकस बनेगा वो इन दोनों लाइनों के क्या होगा? पैरेलल होगा। सही है बात तो यार, ये 2 लाइन भी हो गई, ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे भी है और इसका मतलब पैरेलल भी है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये आंसर क्या हुआ? ट्रू। पर ट्रू नहीं है। आपने एक साइड देखा, इसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि जो ये दोनों लाइनें हैं पैरेलल, इसने सिर्फ क्या कहा? 2 लाइनें। 2 लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पर जो लोकस होता है वो पैरेलल होता है। तो भैया जी ये जो 2 लाइनें आपने ली ना, तो जरूरी थोड़ी लाइनें ऐसे ही हो, लाइनें तो ऐसी भी हो सकती है। बोलो बोलो, ये लाइनें तो ऐसे भी हो सकती है, तो क्या इसका भी क्या होगा? पैरेलल होगा क्या इसका? नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। तो रीज़न क्या हो सकता है? कि रीज़न ये हो सकता है कि वो डिपेंड करेगा बच्चों कि वो जो दोनों लाइन है कि वो बात कर रहा है, क्या वो दोनों पैरेलल है या फिर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, इस चीज़ पे वो डिपेंड करेगी। तो ठीक है, तो आपका 4th वाला भी रॉन्ग हुआ। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो वो करते हैं हम 5th नंबर क्वेश्चन की। और क्वेश्चन में कहता है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 फिक्स्ड पॉइंट। ये तो आपके बताया था, थ्योरम है, 10.1 वाली थ्योरम है। कहता है कि कोई 2 फिक्स पॉइंट है, इन दोनों फिक्स पॉइंट के जो लोकस होगा इक्वल डिस्टेंस पर वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और दोनों लाइनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उन दोनों को क्या कर रहा होगा? बाइसेक्ट कर रहा होगा। परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट कर रहा होगा, और यही तो थ्योरम थी अपनी। तो गलत क्या इसमें? सही था, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद में देखो, ये क्वेश्चन तो हो गए। अब इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो है आपकी बुक का, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दिखाई दे रहा है ना, मैं तो बुक में देख रहा हूँ, आप अपनी बुक में देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल बी द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखो क्वेश्चन देखो, जस्टिफाई करने के लिए भी कह रहा, आपको कह रहा है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो। बच्चों देखो, नॉन कोलिनियर को कहते हैं हिंदी में जो तीनों संरेखीय नहीं हो। ठीक है, तो अब देखो इसको समझने की कोशिश करो, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। इसका जो आंसर है ना, अपन को 1 वर्ड वाला आंसर रखना। 1 वर्ड को मतलब 1 नंबर जितना आंसर रखना आपको। जस्टिफाई अपन को नहीं करना भी, अपने पास में टाइम भी नहीं है। तो ध्यान क्या रखना, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई 3 कोलिनियर पॉइंट हो। कोलिनियर, अगर नॉन कोलिनियर, सॉरी कोलिनियर किसको बोलेंगे? जो एक ही लाइन में, ये कोलिनियर।
पर क्वेश्चन में क्या कहता है, नॉन कोलिनियर, कोई 3 पॉइंट हो नॉन कोलिनियर, ये नॉन कोलिनियर। अब कहता है कि इसको ए दे दो, इसको बी दे दो और इसको सी दे दो, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पे जो लोकस होगा उसका क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। आपको लोकस निकालना है जो इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस हो। लोकस तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर है ना बच्चों, सिंपली क्या होगा, जो सर्कल बनेगा इन तीनों पॉइंटों से मिलकर, इन तीनों पॉइंटों से मिलकर जो सर्कल बनेगा, उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इसका लोकस होगा। आया समझ? क्योंकि देखो ये जो सेंटर है, देखो इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे है, इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे है और इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे, और यही तो पूछा था उसने। तो क्या होगा, लोकस ऑफ पॉइंट क्या होगा, थ्री नॉन कोलिनियर से 3 जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है उससे इक्वल डिस्टेंस पे जो लोकस होगा वो क्या होगा, वो सर्कल का, उस सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा जो सर्कल इन तीनों पॉइंटों से पास हो रहा होगा। आया समझ में? आया? अच्छी बात। नहीं आया तो एक बार वापस रिवाइज करके देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको ऐसा लोकस बताना है आपको जो क्या करता है, जो 3 कोलिनियर पॉइंट, अभी तो क्या था नॉन कोलिनियर, क्या था नॉन, तो देखो नॉन है ना, तीनों एक लाइन में कहाँ पे है, नहीं है, तो इसका लोकस क्या होगा, सेंटर पे होगा, ठीक है, सर्कल के सेंटर पे। अब कहता है कि 3 कोलिनियर पॉइंट जो एक ही लाइन में, ये एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे ना, एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ मैं ए, ये बी और ये सी। इन तीनों पॉइंट से आपको ऐसा लोकस लेना है जो इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस हो। कौन सा? बच्चे सोच रहे हैं सर ये लो, अरे भैया जी इससे तो इक्वल डिस्टेंस पे है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, लेकिन ये तो इसके माथे पे बैठ गया, माथे पे बैठ गया ना, ये तो बिल्कुल पास में है, तो इससे 20 से इक्वल डिस्टेंस कहाँ हुई, ये तो कम हो गई। पर अपन को तीनों का इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। कोई कहेंगे सर मैं तो यहाँ ले लूँगा, अरे भैया जी यहाँ पे भी ले लेगा तो ये वाली डिस्टेंस तो कम है, ये तो ज़्यादा है ना, बताओ, क्योंकि ये तो आपकी वो होगी हाइपोटेनस, कर्ण हो गया, ये तो ज़्यादा हुआ ना, इन दोनों से तो, इससे तो ज़्यादा ही होगा। तो कहाँ पे इक्वल डिस्टेंस हुआ, नहीं हो पा रहा। अब आप सोचते हो कि सर मैं यहाँ पे ले लूँ, तो यहाँ पे लोगे तो इससे पास हुआ, इन दोनों के बराबर हो गया, इससे तो दूर हो गया ना ये वाला पॉइंट। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई कोई 3 कोलिनियर पॉइंट हो और उन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर कोई लोकस बन रहा हो, नॉट पॉसिबल। तो ये आपका क्वेश्चन है और यही इसका आंसर है। सिर्फ आपको आंसर पे जाना भी, इसको जस्टिफाई आपके हो सकता है कि जो आप इनका जो सॉल्यूशन वगैरह या फिर आपके जो भी आप रेफरेंस वगैरह जो यूज़ करते हो उसमें हो सकता है इसका बड़ा सारा लेंथी आंसर दे रखा हो, आपको जस्टिफाई करने के लिए भी कह रहा हो। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको इतना जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई 3 कोलिनियर पॉइंट है तो उससे इक्वल डिस्टेंस पर जो लोकस होगा वो क्या होगा, तो वो होगा सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आंसर होगा। एक ये पूछ सकता है कि अगर 3 कोलिनियर पॉइंट हो तो उससे इक्वल डिस्टेंस पे जो लोकस बनेगा वो क्या होगा, तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, कि वहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे, तो कोई लोकस ही नहीं बनेगा वहाँ पे। तो ये अभी आपका हो गया। एक क्वेश्चन बच्चा मैं आपको और ट्राई करवाता हूँ, करते हैं अपन, जो एग्ज़ाम में आया था, तो चलो एक बना ही लेते हैं अलग से यार, नहीं तो आप कहोगे सर आप भी क्या यार बोर्ड बचा रहे हो, सही बचा रहे हो, सही भाई नहीं बचा रहे, आपके भविष्य से बढ़कर थोड़ी है सही, नहीं है ना बच्चों। टाइम कम है, नहीं तो सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे मैथ्स पढ़ते हैं ना अपन, बारीकी से एक एक क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं, बड़े शानदार करते हैं अपन। पर कोई बात नहीं, अभी भी मौका करेंगे अपन, पूरा जोर लगाएंगे जी जान के। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है बच्चों, मिसलेनियस का क्वेश्चन है। आप चाहो तो अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो, अन्य महत्वपूर्ण के अंदर क्वेश्चन है जो कि 2019 में आया था। अब आप सोचोगे सर वापस थोड़ी आएगा, अरे आएगा नहीं, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन आपको मालूम तो नहीं चाहिए, आपको पता ही नहीं है, पढ़े जा रहे क्वेश्चन आ रहा है 1 नंबर का, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो फिर, तो देखो क्वेश्चन देखो, राइट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ रोलिंग सर्कल इन ए प्लेन। कि कह रहा है कि भाई एक कोई वृत्त है, सर्कल, ये सर्कल हो गया, ये क्या कर रहा है, एक कोई प्लेन में रोलिंग कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है। तो भैया जी अब ये घूमेगा तो ऐसा तो जाएगा नहीं, कैसे जाएगा, ऐसे चल रहा होगा, एक बार यहाँ पे होगा, अगली बार में क्या होगा, गलत हो गया, नीचे हवा में आ गया, हवा में नहीं लेना इसको बच्चों, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब ठीक है, अगली पोजीशन नहीं होगी, अगली पोजीशन कैसी होगी, ऐसी होगी, कोई ऐसे चलेगा ना, ऐसे चल रहा होगा, फिर ऐसे ऐसे आगे मूव कर रहा होगा, रोल कर रहा होगा ना।
तो अब कहता है इसका जो सेंटर है सर्कल का उसका लोकस क्या बनेगा। तो लोकस क्या, अब ये पॉइंट उधर तो नहीं चला जाएगा, नहीं जाएगा, नीचे तो नहीं आ जाएगा, रहेगा तो इसी सीध में ना। तो अगर आप इन तीनों पॉइंटों को अगर ज्वाइन करते हो तो ये क्या बन रही है, लाइन बन रही है, पैरेलल लाइन बन रही है किसके, इस प्लेन के। तो इसका आंसर क्या होगा, पैरेलल लाइन टू द प्लेन। जो आपका प्लेन है ना उसके पैरेलल लाइन जो होगी वो इसका क्या होगा, लोकस होगा बच्चों। आया समझ में, आया। टाइम कितना हुआ एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा हुआ है तो यहीं पे रोकते हैं। 30 मिनट हो गए। देखो बच्चों, वीडियो अभी कम बनाने के पीछे रीज़न ये है कि बच्चे देख रहे हैं, काफ़ी सारे देख रहे हैं, कुछ बीच में छोड़ भी रहे हैं, तो अपन को छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं इसकी लेंथ कम रख रहा हूँ। आप चाहो तो मैं इसको 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा सकता हूँ, एक ही दिन में 2-2 वीडियो भी डाल सकता हूँ, लेकिन आप इनको देखो, आप पूरी देखो एक बार। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो कोई बात नहीं है, आप उनको क्वेश्चन को देख के स्किप कर लो, आगे बढ़ लो, और तो क्या हो सकता है। पर आप जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक बार आपको उन क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस करनी है। अपन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके उनको एनालाइज करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो आपको ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को देखो, वीडियो को देखो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, इसके अलावा क्वेश्चन भी करो, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए तो अपन इतना ही करते हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, और ये जो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे गोल बन रहा होगा देखिए चक्रा सा, उस चक्रे पे आप सब्सक्राइब करके इस जो आई स्मार्ट क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हो, और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करो। और इसका जो सेकंड पार्ट है थोड़ा चैप्टर थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, सेकंड पार्ट अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करें। तो आप अपना ध्यान रखो, परिवार वालों का ध्यान रखो, पहले खुद का भी ध्यान रखो, और टेंशन वेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल बिंदास रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।